चरण सिंह सापरा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अगर गद्दार और बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उनके खिलाफ हंगामा होगा ही। इतना बवाल क्यों इस बात को लेकर? कॉमेडी की भी तो अपनी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ना। संविधान का, स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर हम किसी के बाप तक तो नहीं पहुंच जाएंगे सापरा साहब। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ कल हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दर्शाता है कि ये सत्ताधारियों की गुंडागर्दी है। भाई इन्हें पता है सैया भय कोतवाल तब डर काहे का, कि सरकार इनकी है, इनके ऊपर कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है। अब सभी लोगों को जिनको पकड़ा था 15,000 के मुचालके पर छोड़ दिया गया है। ये चाहते हैं कि मुंबई जो है वो बीड़ के जैसे चलाई जाए या परभनी के जैसे चलाई जाए। जिस तरह से इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बीड़ के अंदर एक सरपंच की हत्या कर दी और फिर अभी सबके ऊपर कार्रवाई हो रही, जब पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के अंदर इस विषय को उठाया गया। उसी तरह से परभनी के अंदर हुआ, पुलिस कस्टडी के अंदर एक दलित की मौत हो गई है। तो ये मुंबई को भी परभनी और बीड़ की तरह चलाना चाहते हैं। ये खुलेआम दादागिरी चल रही है। और जब अगर इनको इस तरह से लगता है कि भाई किसी ने गद्दार, भाई आपका नाम तो नहीं लिया था ना, कॉमेडी करेंगे उसमें फोहड़ता थोड़ी ना करेंगे। हम किसी के बाप की बात करने लगे और फिर सोचे कि सामने वाला हमारे, सर हमें भी तो, जैसे मीडिया में हमारी अपनी लक्ष्मण रेखा है, एक राजनेता के तौर पर आपकी अपनी लक्ष्मण रेखा है। संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी हम सभी को दी है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क होता है ना सर। किसी को गद्दार कह देना, किसी के बाप तक जा पहुंचना और उसके बाद संविधान की फोटो लेकर सामने आ जाना और अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करना, ये तो कतई ठीक नहीं है। कॉमेडी की अपनी एक रेखा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीमा होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए सीमा होनी चाहिए, मैं भी समझता हूं, लेकिन व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणी तो राजनीति में होती है, राजनेताओं पर होती हुई। और अगर व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणी नहीं होगी तो फिर राजनीति किस तरह से चलेगी? ये तो व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणी की मैं बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर तो क्या क्या टिप्पणी की है, वो तो आपत्तिजनक टिप्पणी है, वो व्यंग्यात्मक नहीं है। जो जर्सी गाय कहा था, या फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारी एक मेंबर पार्लियामेंट को सुपुर्नखा से कंपेयर कर दिया था, या फिर जो बिदुरी थे इनके, रमेश बिदुरी दिल्ली वाले, उन्होंने किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या अपशब्द कहे थे एक विशेष धर्म के आदमी को। बिल्कुल। तो उसके सामने तो जो कुणाल कमरा ने कहा है, उसने एकनाथ शिंदे का नाम तो नहीं लिया, उसने तो कोई उल्लेख मात्र एक रिक्शे का उल्लेख किया और दाढ़ी का उल्लेख किया। दाढ़ी वाले हैं, जितने दाढ़ी वाले हैं सर, और कुछ कहना बाकी रह गया। देवेंद्र फडणवीस का नाम तो ले रहे हैं ना, वो दाढ़ी निकाल दें। देवेंद्र फडणवीस का वो नाम ले रहे हैं कि उनकी गोद में जाकर बैठ गए। अब मतलब कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने शिंदे को लेकर ये बात नहीं कही है? देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के बेहद कमजोर होम मिनिस्टर हैं, बेहद कमजोर मुख्यमंत्री हैं। आज पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है, पुलिस का डर महाराष्ट्र में नहीं रहा है। इसलिए तो बीड़ जैसी घटना होती, परभनी जैसी घटना होती, पुणे में कोयता गैंग चलती है और नागपुर के अंदर दंगे होते हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नागपुर के अंदर जो दंगे हुए उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, सारा पैसा उनसे वसूला जाएगा। तो कल जो हुआ है ये भी तो दंगा था। क्या इन दंगाइयों से, जिन्होंने कल दंगा किया, बिल्कुल, क्या देवेंद्र फडणवीस वसूलेंगे पैसा? स्टूडियो में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी हुई थी लेकिन उनको जमानत भी मिल गई। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको जमानत भी मिल गई। 40 शिव सैनिकों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। बिल्कुल वाजिब बात आपकी ओर से कही गई है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ये गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी ना? और वो कह रहे हैं कि लोगों की आवाज को, एक कलाकार की आवाज को दबाने का काम आपकी ओर से किया जा रहा है। हमारे साथ जैसे और मेहमान जुड़ेंगे प्लीज मुझे आप कम्युनिकेट कीजिएगा, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन उसके पहले बृजमोहन श्रीवास्तव जी, तानाशाही चल रही है क्या सरकार की महाराष्ट्र में? नहीं चित्रा जी, बिल्कुल तानाशाही नहीं चल रही है और ना ही वहां पे कानून व्यवस्था का ऐसा कोई मुद्दा सामने आया है। जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने वहां पर जाके तोड़फोड़ की है, उन सारे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। उसमें से 11 लोग गिरफ्तार हो गए और बाकी के लोगों को कहा गया है कि पुलिस ने उनको अल्टीमेटम दिया है कि आप आकर या तो अपनी गिरफ्तारी दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और हमारे प्रदेश के जो आदरणीय गृह मंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, वो अपने आप में एक बहुत ही संतुलित और मजबूत राजनेता है। इसके पहले भी 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश को अपनी सेवाएं दी है और उस समय उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्रशासन चलाया है।
तो सापरा साहब ने जो कहा कि कमजोर गृह मंत्री, मैं पूरी तौर से असहमत हूँ। कार्रवाई करना और एक संतुलित कार्रवाई करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कमजोर है। निश्चित रूप से वो कड़ा निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि इन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई है जो शिव सैनिक है। तो इस पे किसी प्रकार, और मैं एक बात और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोग कभी भी किसी भी के खिलाफ ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग करने की हमेशा निंदा करते हैं जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए या किसी की भावनाओं को आहत करे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।